जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। उन्वान है औरत बराए फरोख्त। खरीदना चाहेंगे? क्या ये सब औरत के व्यापारी नहीं? कभी उसकी अदाएं फरोख्त करते हैं तो कभी उसके नाज अंदाज, गाहे उसका तरन्नुम बिकता है तो कभी उसके जिस्म तक की बोली लग जाती है, कभी उसके सांसों की महक तक की कीमत लग जाती है, कभी उसके हुस्न को हिमालय से मिलाया जाता है तो कभी उसकी कटोरा सी आंखों को झील से तशबीह दी जाती है। फिर यूं भी होता है उसके इस्मत की, उसके जिस्म की, उसके हर हर अंग की कीमत लगाई। लेकिन आपने देखा है कि औरत के नाज अंदाज, उसके जिस्म की खरीदार कभी कोई औरत हो नहीं साहिब, लेकिन उसके बतन से, उसके पेट से पैदा होने वाला मर्द ही उसका खरीदार होता है। एक रात एक मजलिस में सवाल रहा कि इस अगर फहाशी का सबब औरत है तो मुझे भी औरत है। इस सवाल के जवाब में काफी सवाल थे, लेकिन जरा ये बताइए ना कि बाजार हुस्न किसके दम से आबाद है? अरे गाहक बनकर कौन जाता है, खरीदार बनकर कौन जाता है, कीमत कौन लगाता है साहिब? हाँ, मर्द ही, मर्द ही। अगर माल ना बिके, खरीदार कोई ना आए, गाहक कोई ना लगे तो मंडी मवेशियों में माल पड़ा पड़ा सड़ जाता है साहिब। अभी बाजार हुस्न जाइए ना तो वहां आपको एक किरदार मिलेगा। वहां एक शख्स अपने कांधे पे परना मखसूस किस्म का रखे हुए लोगों को आवाजें दे रहा होगा और बतला रहा होगा हमारे पास ताजा माल दस्तयाब है, ताजा माल मौजूद है। साहिब उसका उतार चढ़ाव नरक का बताता होगा। उसे दलाल कहते हैं। दलाल को पसंद कोई नहीं करता, उसे पसंद कोई नहीं करता, लेकिन उसके लाए हुए माल को हर एक अपनी जेबो जीनत और बिस्तर पर चाहता है। साहिब मामला फिर कुछ इस तरह हुआ कि इन दलालों की हद और इनकी हुदूद लामहदूद हो गई और फिर ये दलाल व्यापारी बन गए। आज हर औरत को बाजार हुस्न समझा जाता है, उसकी बोली लगाई जाती है, उसकी इस्मत की बोली और कीमत लगाई जाती है और हर औरत को फरोख्त करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। आप मीडिया देख ले, आप बाजार निकल जाएं, आप अखबार उठाकर देख ले, हर तरफ मंडियां सजाए लोग बैठे हैं साहिब। आज कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि इस हसीन के बगैर उसका कोई माल फरोख्त हो सके। आज इस हसीन के बगैर कारोबारी मीटिंग शुरू नहीं होती। होले होले इस औरत के जहन में नाम निहाद आजादी का तस्वुर रासिख किया और वो इसके जाल में फंसती चली गई और फिर मर्द ने उसको अपनी बराबरी का तस्वुर करने को कहा और ये उसके जहन में डाला। फिर जब उस मासूम फाख्ता के पर कट गए, उसकी निस्वानियत खत्म हो गई, तो फिर उसका हमदर्द बनकर उसके करीब जाकर उसका गला दबो। अब ये कमली, ये पगली आजादी का तस्वुर करते करते बहुत दूर निकल गई, हत्ता कि इसका घर भी बहुत पीछे रह गया। आजादी का सुनकर ये जब इस मकाम पर पहुंची तो साहिब ये आजाद तो थी लेकिन ये औरत नहीं थी। सवाल था कि मुजरिम मर्द है या औरत? तो मुझे जवाब दीजिए, ऐसी कौन सी औरत है जो अपने सर पर चादर नहीं चाहती, अपने सर पर दुपट्टा नहीं चाहती साहिब? ये तो आम औरतें हैं ना। आप कभी बाजार हुस्न चले जाइए, आप कभी बाजार हुस्न जाके उनके दिल की उम्मीदें तो पूछिए, उनकी चाहत क्या है, वो क्या चाहती है। कोई भी ऐसी औरत नहीं होगी जो मंडी की ज़ेब ज़ीनत बनना चाहे, जो अपने आप को मंडी में बोलियां लगवाकर फरोख्त करना चाहे।